नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि शक्ति जब परीक्षा लेती है तो आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटती हैं, किस तरीके से शक्ति आपकी परीक्षा लेती है और शक्ति का आभास आपको कैसे होता है, इस अपने आज अध्यात्म के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त यार मेरे वीडियो के दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनिएगा। आपको निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को आज जरूर मिलने वाला है। जब शक्ति आपकी परीक्षा लेती है तो आपके साथ बहुत सारी चीजें होती है। अब आपको लगता होगा कि शक्ति तो ईश्वर है, बड़ी है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, शक्ति क्यों लेगी परीक्षा। मैं आपको बता दूं, जब आप शक्ति के पास कुछ उम्मीद लेके जाते हैं, आपका कुछ सपना है कि मुझे ये चाहिए, तो शक्ति भी आपकी परीक्षा लेगी। और यहां पर शक्ति का तात्पर्य भगवानों से नहीं होता है, शक्ति का तात्पर्य उनके गणों से होता है। जैसे मां पार्वती की योगिनियां शक्तियां लेती हैं, भगवान शिव के गण परीक्षा लेते हैं। जो भी भगवान के दूत होंगे, गण होंगे, वो निश्चित ही आपकी परीक्षा लेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला, भगवान तक सही भक्त पहुंचे, और दूसरा इसलिए भी लेते हैं कि अगर ये सच्चा है तो पास हो जाएगा, और अगर बुरा होगा तो हम भगवान को दिखा देंगे, देखिए आपका भक्त इस लायक नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि हमसे ऊपर कोई गण पहुंच जाए। तो कभी कभी आपके साथ बुरी चीजें भी होती हैं, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी अडिग रहना है। आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी मंत्र उठाते हैं, अप्सरा, साधना, ब्रह्म, राक्षस, और उन्हें ये लगता है कि भगवान विष्णु का अगर वो साधक हैं, जाप हैं, तो उनको ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ किसी भी भगवान की पूजा करी तो आप एक बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक नहीं बन गए हैं। कोई भी नहीं बन सकता इतनी जल्दी। आप क्षमा कीजिएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आप धीरे धीरे चीजों को ग्रहण करते हैं, यानी शक्तियों को अर्जित करते हैं, वो एनर्जी को अर्जित करते हैं। और एक समय वो आता है जब भगवान का एक अंश मात्र टुकड़ा, यानी एक जो देवता स्वरूप होते हैं, उनका अंश आपको मिलता है। उसी को हम सवारी कहते हैं। और उससे आप धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने लग जाता है। और अगर आप चाहें तो उसके थ्रू आप चौकी भी लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से भगवान की आप सिद्धियां पाने के लिए कामना अर्चना करते हैं, तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेने के हकदार हैं। क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, और आप जहां से भी पढ़ाई की है अपने, वहां आपको एग्जाम देंगे, फिर आपको देखा जाएगा। उसी के हिसाब से आप धीरे धीरे अपने आप को समझते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो आपका साधना के मार्ग में हर बार परीक्षण होता है, हर बार आपको देखा जाता है, परखा जाता है और समझा जाता है। तो शक्तियां परीक्षा लेती हैं, निश्चित ही लेती हैं। आपको सभी प्रकार के जो भी हमारे वेदों पुराणों में नियम लिखे गए हैं उनको अपनाना चाहिए। जो लोग नहीं अपनाते हैं, नहीं मानते हैं, उनको आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे लोग नास्तिक हैं। और जो लोग अपने आप को दिलासा देते हैं कि ईश्वर ये सब कुछ नहीं मानता है, तो वो लोग भी अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी शक्ति से कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो शक्ति भी आपके संयम को देखती है, आपके धैर्य को देखती है, और आपके अनुशासन को देखती है। तो इस प्रकार से शक्ति भी आपको परखती है, आप भी परखते हैं। और जब आप पूजा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपके पिछले जन्म के कर्म जल्दी जल्दी आपके सामने आते हैं, दुखों का पहाड़ आता है। और इस शक्ति का पहला परीक्षण होता है कि कहीं आप इससे घबराए तो नहीं। अगर आप फिर भी साधना अर्चना चालू रखते हैं, तो शक्ति फिर आपको परेशान करेगी और आपके मूलाधार चक्र को प्रभावित करेगी। और इसी समय में अगर आप पुरुष साधक हैं तो महिलाओं के प्रति, और महिलाएं हैं तो पुरुष के प्रति आप ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि
ये माया है और आपको डिगाएगी ताकि आपका ब्रह्मचर्य टूटे और आप शक्तियों की पूजा न कर पाए। तो ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण, आपका ध्यान भटकेगा और आप सोचेंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी अपने आप में ही शक करना, उस भगवान पे शक करना, उनके मंत्रों पे शक करना और बुरी शक्तियों को बढ़ावा देना। आप संकोची करने लग जाएंगे और सोचेंगे मैं बेकार की चीज कर रहा हूं। तीसरा लक्षण होता है। चौथा लक्षण होता है, ऐसा इंसान धीरे धीरे एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और झगड़े शुरू कर देता है या मुंह से अपशब्द बकने लग जाता है, कहने लग जाता है। तुरंत उसका सारी साधना का जो फल है वो नष्ट हो जाएगा। ये चौथा लक्षण होता है। पांचवा लक्षण, ऐसा इंसान धीरे धीरे आलसी हो जाता है और पूजा में टाला मटोली करने लगता है, साधना में टाला मटोली करता है और अपने आप को दिलासा देता है कि आज मैंने 4 बजे करी, भगवान है, चलिए 5 बजे कर लेते हैं, 10 बजे कर लेते हैं। पूजा का कोई क्रम नहीं रहता है और शक्ति का मतलब होता है साधना। जब भी हम किसी के ऊपर एक उंगली करते हैं तो हमारी तरफ भी उंगलियां उठती हैं। उसी प्रकार से साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना। साधना एक निरंतर चलने वाला क्रम है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, शक्तियों को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे तरक्की करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को साध नहीं पाता है और झूठी दिलासे देता है। ये पांचवा लक्षण होता है। छठा लक्षण, ऐसा इंसान कभी कभी लोगों की बातों से भ्रमित होने लगता है और उसके घर में धीरे धीरे गाली गलौज होते हैं, परिवार में झगड़े स्टार्ट होते हुए शक्ति परीक्षण करती है कि क्या इंसान इतने सारी चीजों को देखते हुए भी अपने मन को संतुलित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और वो झगड़ों से अगर प्रभावित हो जाता है तो अच्छा साधक नहीं है। तो ये एक छठा लक्षण होता है। सातवां लक्षण होता है, ऐसे समय में आपके घर में कोई ना कोई ऐसे काम आ जाएंगे जिसमें आपको जाना पड़ेगा और आपके घर वाले आपसे कहेंगे कि अब आपको जाना है, क्योंकि ये शक्ति आपका परीक्षण हर रूप से, हर तरह से ले रही है, ठोक रही है, बजा रही है, पीट रही है, क्योंकि वो जानना चाहती कि क्या मेरा ये भक्त सच्चा है। तो ये सातवां लक्षण होता है। आठवां लक्षण, ऐसा इंसान धीरे धीरे कभी कभी जब उसको कुछ फल नहीं मिलता है तो जल्दी भ्रमित हो जाता है, उसका धैर्य टूट जाता है और भगवान के प्रति उसका रवैया चेंज हो जाता है, भगवान को कोसने लगता है, पूजा को छोड़ देता है। और कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग आक्रामक हो जाते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं, कहते हैं सब बेकार है। तो ये भी एक परीक्षण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 9वां चीज, अगर ऐसे इंसान के अंदर धैर्य नहीं है और ऐसा इंसान कई भगवानों को एक साथ पूज रहा है तो वो कभी भी सफल नहीं होता है। जो भी इंसान बजरंगबली की पूजा भी करता है, राम जी की भी करता है, सीता की भी करता है, शंकर भगवान की भी करता है, राधा जी की भी करता है, इंद्र की भी करता है, सबकी करता जाता और सोचता है कि उसे भगवान मिल जाए, तो ऐसा कदापि उसे भगवान नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपको रियल में भगवानों को पूजना है तो केवल और केवल 5 भगवान को आपके घर में होने चाहिए और रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे शिव भगवान आते हैं, क्योंकि शिव डिस्ट्रॉयर हैं, वो आपके अंदर के सारे बुरे कर्मों को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए उनको रखना चाहिए। दूसरे, मां आदि शक्ति दुर्गा हैं, हर कामों में शक्ति की जरूरत पड़ती है तो आप मां दुर्गा की फोटो रख सकते हैं। तीसरी बात है गणेश जी। गणेश जी प्रथम पूजनीय है और कई कई जगहों में हमें संयम से काम लेना होता। माया जब आपको मूर्ख बना रही होती है तो आप बुद्धि का चतुराई से प्रयोग करते हैं। कोई भी शक्ति आपके पास आती है तो वो बढ़ चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए गणेश जी को रखना चाहिए, बुद्धि प्रदान करते हैं। चौथे हैं भगवान विष्णु, वो आपका पालन करते हैं, जगत का पालन करते हैं और आपको सभी प्रकार की मायाओं से बचा देते हैं, क्योंकि मायापति हैं वो। ठीक है, तो भगवान विष्णु आपका पालन करते हैं। जब आपके घर में कुछ भी चीजें खराब होने लगेंगी, आपके पास सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, तो भगवान विष्णु आशीर्वाद देके आपको बचा ले जाएंगे। 5वें नंबर पे आते हैं सूर्य भगवान। अगर आप सब भगवान को इधर उधर खोज रहे हैं और साक्षात इस ब्रह्मांड में दिखने वाले सूर्य, जिन्हें नारायण की उपाधि प्राप्त है, जो एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जिन्हें नारायण की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि वो जगत में प्रकाश फैलाते हैं, प्रकृति को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा के भंडार हैं, बिना किसी से जले हुए अपने आप दौड़ते हैं, चलते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे सूर्य देवता को आप अपने घर में जरूर रखिएगा। इसके अलावा आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनके तन मन से पूजा करिएगा। ज्यादा आपको इधर उधर खोने की जरूरत नहीं है कि मैं इसकी भी कर लूं, उसकी भी कर लूं, मैं इनकी करता हूं शायद जल्दी मिल जाएगी,
साधना मैं इनकी करता हूं शायद हो जाए, या मैं कर रहा हूं तो मेरा मन नहीं लग रहा है, अब इनके उसमें चला जाता हूं। इस तरीके से आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ये आपका प्यार नहीं होता। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैं इनकी भी करता हूं उनकी करता हूं, मेरा प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये आपका कंफ्यूजन है, आप भ्रम की स्थिति में है। सबसे पहले जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, एक भगवान को मानिए और बस, वही सबसे बड़े हैं, वही उन्हीं का रूप है। सभी भगवान एक हैं और अंततः में यही जो 5 जिनकी मैंने बातें की, ये सब मिलके पंच तत्व बन जाते हैं। यही आपके 5 पंजा जो अंगुलियां होती है उसी का एक रूप है, और ये बन के जब ऐसे मुट्ठी बंद हो जाती है तो बनता है ओम, जिसे हम कहते हैं परम ब्रह्म। तो ओम कोई वर्ड नहीं है, ओम एक ध्वनि है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।